आपने मेरी आने के चैनल को नहीं चमकराया है तो प्लीज कर लीजिए जिंदगी बदलो और बेल आइकन को हिट कर लीजिए वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आपकी सोच होगी वैसे ही आपके साथ होगा, वही क्योंकि वही आपके बिलीफ बन जाते हैं और बिलीफ जैसे होते हैं वैसे ही हमारे साथ जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। तो बिलीफ की बहुत इंपॉर्टेंस है। बिलीफ हमारी जिंदगी में और किस तरह से एक्ट करते हैं, लेट मी शेयर विद यू विद द हेल्प ऑफ वन स्टोरी। एक बार ऐसा होता है कि एक गांव में 10 लोग अपना खाना खाने के लिए जाते हैं। जब वो खाना खाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, खाना खाने के बाद वो वहां पर आराम से बैठकर ये सोच रहे हैं क्यों ना हम एक काम करें, एक प्लानिंग करते हैं कि आगे जो एक आने वाला साल है उससे रिलेटेड हमने जो भी सोच के रखा हुआ है, जो भी हमारे बिलीव्स हैं, हम क्यों ना उनको लिख लें और फिर एक साल बाद आकर यहाँ पर डिस्कस करें। सब एग्री करते हैं और पेपर मंगवा लिए जाते हैं। सब अपने एक साल अगले जो साल आने वाला होता है उससे रिलेटेड जो भी उनके बिलीव्स होते हैं वो उसके मुताबिक लिख लेते हैं और उसके बाद मैनेजर को पेपर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि अब हम नेक्स्ट ईयर आकर आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ईयर गुजर जाता है, अगला साल आ जाता है। अब आने वाले लोग 9 पेपर्स मंगवा लिए जाते हैं। सब अपने अपने पेपर्स चेक करते हैं, देखते हैं तो पता चलता है कि 90% जैसा उन्होंने सोचा होता है वैसा ही उनके साथ हुआ होता है। एक बंदा जो नहीं आ रहा होता सोचते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, उसका भी पेपर खोल के लिख लेते हैं। जब उसका पेपर खोल के देखते हैं तो उसमें लिखा होता है हमारे गांव में ज्यादातर लोग ज्यादातर वक्त के लिए जिंदा नहीं रहते। तो जब वो उस बंदे के बारे में मालूम लगाते हैं तो पता चलता है कि वो शख्स भी मर चुका हो। तो इसकी इस कदर अहमियत है। अब यहाँ पर ये बताना चाहूंगी आपको कि बिलीफ जो होते हैं इंसान के वो उसको लेके चलते हैं, वही आपकी जिंदगी बनाते हैं, वही आपकी जिंदगी बिगाड़ते हैं। ये जो बिलीव्स है जरूरी नहीं है कि जो बिलीव्स आपके शुरू से लेके अब तक बन चुके हैं आप उनको फॉलो करते रहो। इट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू ब्रेक दैट, इफ यू वांट टू रिलीज आउट फ्रॉम योर लाइफ, यू कैन डू। क्या है वो फॉर्मूला? ये है कि आपने किस तरह से अपने वो बिलीव्स जिन्हें आप चाहते हो कि वो चेंज हो जाए या फिर वो निकल जाए आपकी जिंदगी से क्योंकि वो आपकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से निकालना। नंबर 1 स्टेप, अनफ्रीज देम। जिस तरह से आपके आइस को बर्फ में उसमें रखते हैं फ्रीजर में तो फ्रीज हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह से आपके ये बिलीव्स भी आपके माइंड में फ्रीज हो चुके हैं जिन्होंने आपकी थॉट्स को कैप्चर कर रखा है। अब ये जो बिलीव्स हैं जब आप अनफ्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बिलीव की एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। अब आपने जो उससे बिलीव ये बनाया कि अब वो मेरा ट्रस्ट तोड़ देता है तो मैं आइंदा से कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया जाता है। ये एक बिलीव है। अब आपने उसे सबसे पहले अनफ्रीज किया। दूसरा फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या है? रीफ्रीज। दोबारा से इसे नया बनाकर लेकर आना। मैं लोगों पर ट्रस्ट करूंगा या करूंगी क्योंकि अगर मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी, ये हर रिश्ते की शुरुआत है। आपका कोई भी रिश्ता आपको बनाना हो उसकी शुरुआत है, तो मैं लोगों पर ट्रस्ट करूंगी ताकि मैं कोई नया रिश्ता शुरू कर सकूं। और नंबर 3 स्टेप, मूव ऑन। जब आपने अनफ्रीज किया, रीफ्रीज किया, उसके बाद आपके पास चांस है कि आपकी लाइफ मूव ऑन होगी या नहीं? मूव ऑन होगी या नहीं? मूव ऑन होगी या नहीं?